हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल आई एम टैरो पर्सपेक्टिव। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि कुछ पैटर्न्स आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होते रहते हैं? तो ऐसा लगा है और मेरे साथ हुआ भी है, जब तक मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिख सकती हूँ और उसी तरीके से वो स्टोरी आप भी लिख सकते हैं। टैरो कार्ड्स के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और अपनी पावर कैसे आप वापस ले सकते हैं उन पैटर्न्स के थ्रू जो आप बार बार रिपीट करते हैं और बार बार आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मून कार्ड से स्टार्ट करते हैं, जो अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करता है। जो भी हमारे फोर फ्रंट पे यानी हमारे माइंड में चीजें चल रही होती हैं वो सिर्फ 5% होती है। बाकी हमारा 95% जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, या हमारे फियर्स होते हैं, या हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। कार्ड बात करता है हमारे इल्यूजन्स के, हिडन फियर्स के बारे में। अभी मुझे भी लगता था कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं अपने ड्रीम्स को कैसे फॉलो करूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो इनकी केपेबल ही नहीं हूँ। तो ये सारे थॉट्स ने मुझे बहुत स्टक रखा था काफी सालों तक। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग होंगे जिन्हें ये थॉट्स आज भी परेशान करते हो। एक बार जब आप उन्हें पहचान लोगे कि ये थॉट्स ही, ये बिलीव्स ही, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हमें रुके हुए हैं और आप अपनी स्टोरी खुद रीराइट कर सकते हो सिर्फ सबकॉन्शियस हिडन फियर्स और लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, जो हमें मून कार्ड बताता है कि कौन से थॉट्स हैं या लिमिटिंग बिलीव्स है जो आपके ड्रीम्स तक पहुंचने से आपको रोक रहा है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इंट्यूशन की, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं, कभी कभी हमारी इनर विजडम भी कहते हैं, इनर गाइडेंस भी कहते हैं। पर हमारा जो माइंड है ना, वो इस 3D वर्ल्ड की रियलिटी में इतना ज्यादा बिजी रहता है, इतनी चीजें चलती रहती है आज की इस फास्ट लाइफ में, कि हम अपनी गट फीलिंग या इनर वॉइस या इनर विजडम को हम सुनना बंद कर देते हैं। हाई प्रीस्टेस होती है, वो हमको हमारे इनर वॉइस को सुनने में हेल्प करती है। वो हमें बताती है कि हमारी कौन सी गट फीलिंग है, किस चीज के लिए हमें गट फीलिंग आ रही है। मैं एक पैटर्न में ना बहुत ज्यादा स्टक थी बहुत टाइम तक, पर मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि ये एक्सपीरियंस, ये लोग, ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है। बार बार आवाज मुझे अंदर से हॉन्ट करती थी, लेकिन मैं, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ ना होने की वजह से मैं अपनी उस इनर वॉइस को इग्नोर करती रहती थी। बार बार कहती थी नहीं, मुझे एक चांस देना चाहिए। पर आप कितना चांस दोगे एक सिचुएशन को, एक इंसान को, या एक सिनेरियो को? तो ये हमारी हाई प्रीस्टेस हमको हेल्प करती है हमारी इनर वॉइस को सुनने में। जितनी बार 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 हमको ये आवाज आती रहती है और एक दिन ये आवाज आना बंद भी हो जाती है, क्योंकि आप डिवाइन की गाइडेंस, यानी जो हमारी गट फीलिंग होती है वो डिवाइन की गाइडेंस होती है। हम उस डिवाइन गाइडेंस को जब सुनना बंद कर देते हैं तो वो आवाज आनी भी बंद हो जाती है और हम इल्यूजनल वर्ल्ड में इतने खो जाते हैं कि हमको अपने उन पैटर्न्स को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं। फिर तो सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे व्हील ऑफ फॉर्चून, जो हमें कहता है आप स्टक नहीं हो किसी भी पैटर्न में, बट आपकी चॉइसेस ऐसी हैं कि आप स्टक फील करते हो। आपको अपनी चॉइसेस को रिकंसिडर करना चाहिए। प्रेजेंट की चॉइसेस हमारे पोटेंशियल फ्यूचर के बारे में भी बात करती हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून हमें कहता है कि आज आप एक साइकिल में हो, तो वो व्हील जब घूमेगा तो हो सकता है आपकी चॉइसेस बेटर हो, आप अपनी लाइफ के बारे में बेहतर डिसीजन ले सके। ऐसा सोचती थी मैं कितनी अनलकी हूँ, मेरी लाइफ कितनी बेकार है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन जब मुझे इस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से समझ में आया, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मैंने एक्शंस लेने स्टार्ट करे, मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया, मैंने अपने ओल्ड बिलीव्स यानी मून कार्ड से जो मुझे इल्यूजन्स थे अपने बारे में, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करा, अपनी स्टोरी रीराइट करी, तो मेरी फेट और डेस्टिनी ऑटोमेटिकली चेंज हुई। और मैंने अपने आप से खुद ही कहना स्टार्ट कर दिया, आई कैन क्रिएट माई फ्यूचर, आई एम क्रिएटिंग माई फ्यूचर। तो इस तरीके से मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई। और हमको मजिशियन कार्ड बताता है यहाँ पे कि हम अपने स्किल्स, अपने रिसोर्सेज, जो हमारे पास मिनिमल रिसोर्सेज भी हैं, एक सीड भी है, तो उससे हम अपनी पूरी स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं वो हम अपनी लाइफ में पा सकते हैं। हमें अपने ओल्ड बिलीव्स को चेंज करना है, हम अपनी लाइफ खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ एक एक चीज हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि मजिशियन कार्ड बात करता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की। वो कहता है कि अगर आपके पास एक छोटा सा सीड भी है, एक छोटा आइडिया भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो उससे हम अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी कहीं भी थोड़ी सी रेजोनेट होती है, या आपको लगता है कि आप अपनी स्टोरी रीराइट कर सकते हो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आप छोड़ सकते हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कंटेंट के लिए आप कमेंट कीजिए एंड क्लेम कीजिए इस एनर्जी को।